प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम सभी हिंदी बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 15 सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको महाकवि सूरदास जी के सिर्फ 2 पदों का ही अध्ययन करना है, क्योंकि यही दोनों पद ही आपके सिलेबस में हैं, जिसमें आज पहले पद का संदर्भ प्रसंग सहित मैं व्याख्या करूंगा। व्याख्या करने से पहले आपको महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में अवगत कराऊंगा, जिसमें आपको सूरदास जी का जन्म और उनके गुरु का नाम, उनकी रचनाएं, उन्होंने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी भक्ति शाखा के कवि थे और ये वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य अर्थात बालकों का जो वर्णन है, यानी बाल लीलाओं का वर्णन, बालकों के क्रिया प्रतिक्रिया का वर्णन इनके जैसा करने वाला, इनके जैसा आज तक कोई कवि हुआ ही नहीं, ये हिंदी साहित्यकारों का मानना है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें माता यशोदा और बालक श्री कृष्ण के बीच जो प्रेम भाव है, जो क्रीड़ा है, जो भगवान श्री कृष्ण जो क्रीड़ा करते हैं, बाल लीला करते हैं, रूठना, मनाना, जिद करना, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही मनोहारी और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। इसी से संबंधित है माँ और बेटे का ये संवाद है, जो पहला आपका पद है। तो इन सूरदास जी का जन्म जो हुआ था 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य जी ने ही इनको प्रेरित किया था, इनको प्रोत्साहित किया था काव्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। सूरदास जी की प्रमुख जो रचनाएं थीं वो मुख्य रूप से 3 हैं: सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं वो ब्रज भाषा में किया है इन्होंने, ब्रज भाषा, और ये मथुरा में रहने भी लगे बाद में, और यहीं इनकी मृत्यु भी हुई। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में मथुरा के पारसौली नामक गांव में हुआ था। मथुरा में जो पारसौली, गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। ये गोलोकवासी हो गए। तो ये था महाकवि सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आइए जो है हम सभी पहला पद जो आपके पाठ्यक्रम में है, पहले पद का संदर्भ प्रसंग सहित मैं व्याख्या करूंगा, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से और सरल सहज शब्दों में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी व्याख्या करने से पहले आप संदर्भ समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, मैंने आपको पिछले कई कविताओं में मैंने बताया भी है, पुनः बताता हूँ। तो इसका प्रसंग संदर्भ कुछ इस प्रकार हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 15 सूरदास के पद नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है, जिसके रचयिता वात्सल्य के बेजोड़ कवि या सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। ये हो गया इसका संदर्भ। और प्रसंग इसका हो जाएगा, प्रसंग अर्थात इसमें मुख्य रूप से किस बातों को, किन बिंदुओं को आधार बनाकर इस काव्य की रचना की गई, इस पद की रचना की गई है, वो हम लिखते हैं। मुख्यतः किसके बारे में कहा गया है। तो इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि इस पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल सुलभ जिद, यानी बच्चों का जो जिद होता है उसका उन्होंने मनोहारी वर्णन किया है कि किस प्रकार बालक श्री कृष्ण अपनी माँ से जिद करते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। तूने तो कहा था कि जब मैं सब ये दूध पी लूँगा मेरी चोटी जो है बलराम भैया की तरह बड़ी हो जाएगी,
या घनी हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। तो बाल सुलभ जिद का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। इसकी व्याख्या करने से पहले मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ और इसका काठिन्य निवारण करता हूँ, अर्थात जो बीच बीच में जो आपको कठिन शब्द लगते हैं उसका मैं अर्थ बताता चलूँगा। पढ़ने के दौरान ही इसका अर्थ बता दूंगा, फिर जब व्याख्या करूँगा तो उनको एक साथ तारतम्य बनाते हुए क्रमबद्ध तरीके से इसकी व्याख्या करता जाऊँगा, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहली लाइन, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कीति बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। बालक श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हुए हैं लांबी मोटी, काढ़त गुहत नेहवावत जाहें, नागिन सी भुई लोटी। ठीक है, अगली लाइन, कांचो दूध पियावत पच पच, देती न माखन रोटी, सूर चीर जीवें दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अब देखिए इसमें जो पहली पंक्ति है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, चोटी का अर्थ जो बालों में जो चोटी की जाती है, छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि उनके भी बाल बड़े रखे जाते हैं और उसमें भी छोटी माताएं जो है उसमें भी चोटी कर देती हैं। किति यानी कितनी, बार मोही यानी मुझे, दूध पियत भई यानी दूध पीते हुए हो चुका, यानी जब जब आपने कहा मैंने दूध पी लिया। यह अजहू है छोटी, अजहू अर्थात आज भी, और किति बार का मतलब कितनी बार। तू जो कहती बल की, बल यानी बलदाऊ यानी उनके बड़े भाई बलराम की, बेनी, बेनी का अर्थ होता है चोटी, यानी बलराम की चोटी के जैसी, हुए हैं लंबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएंगी। काढ़त यानी चोटी बनाते हुए, गुहत यानी जो चोटी बनाया जाता है उसको काढ़ना, गुहना, गूथना, एक दूसरे में बाल निकाल के और जैसे उसको एक दूसरे से में गुथा जाता है, वही है काढ़त गुहत। नेहवावत यानी स्नान कराते समय। नागिन सी भूमि, भूमि का भूमि, भूमि का अर्थ होगा भूमि। लोटी यानी भूमि पर लौटने लगेगी, अर्थात भूमि तक बढ़ जाएगी, यानी मेरी चोटी जो इतनी बड़ी हो जाएगी कि जमीन पर सांप की तरह, नागिन की तरह या लौटने लगेगी। कांचो दूध यानी कच्चा दूध, माता यशोदा उनको कच्चा दूध पिलाती हैं। पियावत पच पच, बार बार, पच पच का अर्थ होगा बार बार। देती न माखन रोटी। सूर चीर जीवें, चीर जीवा यानी लंबी उम्र हो इनकी, यानी चिरायु हो, या आप कह सकते हैं दीर्घजीवी या लंबी आयु तक जीने वाला। दो यानी दोनों, भैया का मतलब भाई। हरि हलधर, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, और हलधर हल को धारण करने वाले अर्थात भगवान बलराम या बलदाऊ की जोटी का अर्थ होगा चोटी। चलिए अब जो है इसकी व्याख्या सुनिए। पहली लाइन, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और क्यों कहते हैं अगली वाली लाइन से ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, वो कहते हैं कि हे माँ कितनी बार यानी कितने दिनों से मैं दूध पीता आ रहा हूँ तुम्हारे कहने से, यह अजहू है छोटी, यह आज भी छोटी ही है। अर्थात माता यशोदा ने उन्हें दूध पिलाने के लिए बहाना किया था कि तुम दूध पीते जाओगे तो तुम्हारी चोटी बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी और तुम्हारे भाई बलराम के समान घनी और लंबी मोटी हो जाएगी, जिस तरह से बलदाऊ की है, तो दूध पिया करो। ठीक है, अब तीसरी लाइन, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, और श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ तुम तो कहती हो कि बल यानी बलदाऊ बलराम की चोटी के समान, यानी उनकी बेनी का अर्थ मैंने बताया चोटी के जैसे हुए हैं लंबी मोटी, उनके समान यह लंबी और मोटी हो जाएगी, अर्थात
दूध पीने से मेरे ये छोटे जो बाल हैं या मेरी जो छोटी चोटी है ये बलराम के भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएंगी। काढ़त गूहत निहवावत ज्यों। और आप ये कहती थी कि जो है तुम्हारी चोटी बनाते समय या गूंथते समय या चोटी निकालते समय या फिर तुम्हें स्नान कराते समय यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि जब मैं तुम्हें स्नान कराऊंगी या फिर तुम्हारी जब चोटी मैं बनाऊंगी तो यह नागिन सी भुई लोटी, यह तुम्हारी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि नागिन की तरह भूमि पर पृथ्वी पर जो है यह लौटने लगेगी, अर्थात इतनी बड़ी हो जाएगी कि यह जमीन तक चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपत्ति जता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि माँ तुम ऐसा कहती थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांचो दूध पियावत पची पची। अगली लाइन, अब वो कहते हैं बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कि हे माँ तुमने बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाया, यह सांत्वना देकर कि तुम्हारी चोटी की मेरी चोटी जो है बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, सघन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो मेरा जिसमें मेरी रुचि थी, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो तुम नहीं देती हो मांगने पर भी, अर्थात दे तिन माखन रोटी। हे माँ तुम मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो और बार बार मुझे कच्चा दूध पीने को ही देती हो और आज तक मेरी चोटी नहीं बढ़ी। अब अंतिम पंक्ति देखिए, सूर चीर जीवें दो भैया हरि हलधर की जोटी। अब सूरदास जी बालक श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच के इस वार्तालाप को या बालक श्री कृष्ण के बाल सुलभ जिद को देखकर वह कामना करते हैं कि हे ईश्वर आप जो है इन दोनों भाइयों को हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हलधर अर्थात बलराम या बलदाऊ, तो इन दोनों भाइयों की जो जोड़ी है, जोटी अर्थात जोड़ी, उनको सलामत रखिए और ये चिरायु हो अर्थात इनकी उम्र लंबी हो। तो इस प्रकार जो है ये समाप्त हुआ पद। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत ही इत्मीनान से आराम से पढ़िएगा इसे। और यद्यपि मैंने इसका काठिन्य निवारण भी किया है और बहुत ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की है, एक दो बार इसे आप आराम से देखिएगा। इसके बाद भी आपको कोई समस्या होती है, कोई किसी शब्द से संबंधित या किसी वाक्य से संबंधित जो पंक्ति आपको न समझ में आ रहा हो या कोई शब्द आपको इसके बाद भी कठिन लग रहा हो, तो निसंकोच आप प्रश्न करें और आपकी समस्या का समाधान या निदान अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।